बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 7 श्लोक नंबर 20 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो है मुझे व्यक्ति भजता क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है। तो कामई स्थिरहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या निहताश्वयाः। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते और पूजते हैं। देखो भाई, इस संसार में दो मार्ग हैं, एक है भोग का मार्ग और एक है योग का मार्ग। भोग का मार्ग जिसको हम प्रेय का मार्ग कहते हैं, और दूसरा है श्रेय का मार्ग। प्रेय और श्रेय दो ही मार्ग हैं। तो इन दो मार्गों में जो है व्यक्ति चलता है और इनके मार्ग बिल्कुल विपरीत हैं। प्रेय के मार्ग पर आप चलेंगे तो जो है संसार के प्रलोभन जहाँ जहाँ प्रलोभित करेंगे वहाँ वहाँ आप जाएंगे, उसको पाने के लिए वही कार्य करेंगे। और श्रेय के मार्ग पर चलने के लिए आपको संसार के प्रलोभनों से बच करके जो एक सही रास्ता है अध्यात्म का, उस अध्यात्म के पर योग के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। तो जब हमारी बुद्धि संसार को एक्सेप्ट कर लेती है, जब हमारी बुद्धि में संसार ही श्रेष्ठ लगने लग जाता है, जब हमारी बुद्धि में संसार के भोग, संसार के पद पदार्थ श्रेष्ठ लगने लग जाते हैं, तो फिर उन श्रेष्ठ उन पदार्थों को पाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है वो उसी तरफ बढ़ते हैं, उन्हीं कामनाओं को की पूर्ति के लिए चाहे जो करना पड़े वह करते हैं। आज आप देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कामना पूर्ति की बात आती है, कोई जो है बाबा, कोई जो है बैरागी, कोई कहीं भी ऐसी भीड़ लग जाती है, कुछ पूछिए नहीं। जिसकी भी बोले वहाँ कामना पूर्ति होती है, फलानी जगह फलाने जो है बाबा के यहाँ कामना पूर्ति होती है। तो उस कामना पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है भीड़ लगा लेता है और उसको सरोकार नहीं है कि जो है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और योग के मार्ग पर वो जो है विशेष ध्यान नहीं देता ना, चलना चाहता है। तो भगवान का कथन है कि जो है कामई स्थिर ज्ञाना, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। भोग ही ज्ञान को हरने वाले हैं। जब जब भोग बुद्धि आएगी तब तक हमारे ऊपर पर्दा पड़ता रहेगा। जब हमारे अंदर संसार की कामना वासना जागृत होगी तब तक हमारे ऊपर पर्दा जो है अज्ञान का डलता रहेगा। और अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान का आवरण होने के कारण तेन मुहिंत जंतुवः, भगवान ने कहा कि अज्ञान का पर्दा होने के कारण ही तो व्यक्ति जंतुवत व्यवहार करता है, पशुवत व्यवहार करता है। तो भगवान भी यहाँ वही कह रहे हैं कि मुझे इसलिए लोग नहीं भजते हैं क्योंकि वो जो है उन्हें तो कामना पूर्ति चाहिए, उन्हें संसार का भोग चाहिए, और भोग की पूर्ति के लिए जहाँ जो देवी देवता को बताता है व्यक्ति वहीं वो जाता है और उन्हीं का वो यजन करने लगता है, उन्हीं का भजन करने लग जाता है। निश्चित रूप से जब हम संसार में हैं तो संसार की व्यवस्थाएं होना बहुत ज़रूरी है, मगर हम इस सत्य को भूल जाएं, यथार्थ को भूल जाएं, उस मार्ग को भूल जाएं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। एक बहुत बढ़िया बात किसी महात्मा ने कही है कि ये बाढ़ लगाई खेत में बाढ़ई खेती खाए, और तीन लोग चर्चा हुआ कौन किसे समझाए। भैया ये संसार, अपने संसार में आए हैं तो रुपया, धन दौलत, गाड़ी बंगला पर रुपया, अपना मकान, दुकान, ये सब के सब क्या है, हमारे जीवन को सुरक्षित करने की एक बाड़ है, एक बाउंड्री है ना। और मान लीजिए बाउंड्री तब तक ठीक है जब तक कि हमारे जीवन को सुरक्षित करती रह जाए, और हमारे जीवन का उद्देश्य ही केवल बाढ़ हो जाए और बाउंड्री हो जाए, वही पूरे खेत में बना डालें, वही बाढ़ लगा डालें, तो फिर हमारे जो है जीवन का तो कोई औचित्य ही खत्म हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से तो चाहिए तो सब कुछ चाहिए, मगर इसके पहले भगवान ने कह भी दिया है कि अगर चाहिए भी तो मेरे ही शरण में आइए, यहाँ वहाँ भागने की आवश्यकता क्या है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतशर्म, 4 प्रकार की भक्ति है। 4 प्रकार की भक्ति में जो भी आपकी समस्या है, अर्थ है तो भगवान के उसमें जाइए, अर्थ चाहिए तो भगवान के शरण में जाइए, जिज्ञासा है तो भगवान की शरण में जाइए, ज्ञान पाना है तो भगवान की शरण में जाइए। तो इसीलिए हमने विश्व कल्याण लोक कल्याण के लिए अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ प्रारंभ किया है।
अष्टलक्ष्मी हमने इसीलिए जोड़ा है कि अष्टलक्ष्मियों का यजन करते हैं हम जब, तो हमें हमारी जीवन की कामनाएं पूरी होती हैं, हमारे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सब कुछ हर प्रकार से वैभव प्राप्त होता है। और साथ में गायत्री हमारा जो तो श्रेष्ठ है, गायत्री तो जो है मुख्य है। तो गायत्री हमें क्या कहाँ ले जाती है? जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गायत्री का ध्यान करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, अष्टलक्ष्मियों को जो है आहुतियाँ प्रदान करते हैं, तो अष्टलक्ष्मियाँ हमें धन दौलत रुपया बस सब कुछ देती हैं, हमारी जीवन कामनाएं पूरी होती हैं। और गायत्री हमें ब्रजत ब्रह्मलोकम, गायत्री हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति करवाती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान होता हुआ चले और आपका मन परमात्मा में योगारूढ़ होता चले। वही जीवन का जो है सबसे बड़ा लक्ष्य है और कल्याणकारी मार्ग है। बोले गायत्री माता की जय।